आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कई लड़के या लड़कियां अपने प्रेमी प्रेमिका का नाम लिखवाते हैं अपने हाथों पे, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही होता है, कुछ अलग ही होता है। एक लड़की अपने प्रेमी का नाम अपने प्राइवेट पार्ट पे लिखवाती है, लिखवाती नहीं है बल्कि वह लिखती है। हालांकि वह किसी भी टैटू मशीन से नहीं लिखती है, वह एक ब्लेड से अपने प्राइवेट पार्ट पे वह अपने प्रेमी का नाम लिखने की कोशिश करती है। लेकिन उसी के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसको आप भी सुनेंगे तो आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर क्या होता है उसके बाद, इस कहानी में क्या होता है, इस कहानी को पूरा जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। लखनऊ के एक अस्पताल में 19 नवंबर को, यही बीते 19 नवंबर को एक माता पिता अपने बेटी को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वह डॉक्टरों से बताते हैं कि हमारी जो लड़की है इसके प्राइवेट पार्ट में कुछ, ये प्राइवेट पार्ट में अपने ब्लेड से कुछ कर रही थी, जिसकी वजह से उसका प्राइवेट पार्ट कट जाता है और ये इसका काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, इसका ब्लड निकलने लगता है। और हमें यह बताने में भी हिचकिचा रही थी कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है और ये क्या कर रही थी। ये सब जानने के बाद डॉक्टर वाले उसका इलाज करने लगते हैं, लेकिन प्राइवेट पार्ट उसका कुछ इस तरीके से डैमेज हुआ था, इस तरीके से कि डॉक्टर भी इस चीज़ को लेके हैरान हो गए। और वो माता पिता को बताते हैं कि जब आपकी लड़की स्वस्थ हो जाती है तो आप उससे पूछिए कि आखिर माजरा क्या है। फिर वहाँ पे डॉक्टर ये करने के बाद डॉक्टर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बीतता है, उसके पिता के मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कुछ ऐसा वीडियो आता है उसका, जिसमें वह अपने प्राइवेट पार्ट पे किसी लड़के का नाम लिख रही थी। और हालांकि वह प्राइवेट पार्ट पे लड़के का ही नाम नहीं, बल्कि वह प्राइवेट पार्ट पे ही नहीं बल्कि अपने सीने पे, अपने हाथों पे, अपने शरीर के कई जगहों पे वो उस लड़के का नाम लिख रही थी। ये देखने के बाद पिता का होश उड़ जाता है। वो परिवार वालों को वो वीडियो दिखाते हैं। दिखाने के बाद नज़दीकी थाने में जाते हैं। उनको लगता है कि हो सकता है हमारी बेटी के इस हालत का जिम्मेदार ये लड़का हो सकता है। उस लड़की को वह पिता, उस लड़की का पिता बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। इसकी वजह से वह थाने में जाता है और वह वीडियो थानेदार को दिखा देता है। यह देखने के बाद थानेदार भी देखता है और तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर लेता है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वह जानने की कोशिश करता है कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ है। लेकिन उस लड़की के साथ क्या हुआ है वह सिर्फ वही बता सकती थी। में पुलिस वाले और उस लड़की के माता पिता को उसके पास लेके जाते हैं। पुलिस वाले भी साथ में जाते हैं। जबकि उसको होश आता है तो उससे बड़े ही प्यार से उसको पूछने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे साथ ऐसा जो भी हुआ है आखिर कैसे हुआ है और इसके कारण क्या है, इसका कारण, इस चीज़ का कारण क्या है कि तुम्हारे साथ तुमने इस तरह का काम किया है। और पुलिस वालों से रोते बिलखते हुए बताने लगती है कि सर, मैं एक नर्स हूँ जो कि मेरी पीजीआई में लखनऊ में ड्यूटी है, मैं वहाँ पे ड्यूटी करती हूँ। और मैं आज के तकरीबन 2 महीने पहले मेरी ट्रेनिंग लगी हुई थी एक मेडिकल कॉलेज में और मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए गई थी। सर, मेरा नाम सिमरन है और मेरी उम्र 25 साल है और जो ये लड़का है इसका नाम आवेंद्र है। यह वहीं पे मुझे मिला था जब हम लोग जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी वहाँ पे 1 महीने के लिए मैंने रूम लेके रखा था, वहाँ पे ट्रेनिंग में कर रही थी। वहीं पे ये लड़का मुझे मिला और ये मेरा पीछा करने लगा। ये मुझसे प्यार का अपने इजहार करने लगा, लेकिन मैं इसे इनकार कर देती हूँ। फिर ये अपना हाथ काट लेता है, जिससे मैं बहल जाती हूँ और इसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। धीरे धीरे हम लोगों में रिश्ता बढ़ते जा रहा था। हम लोग एक साथ एक पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। एक पति पत्नी जो अपने बीच में करते हैं, जो कृत्य करते हैं वो लोग, हाँ, वह कृत्य हम लोगों के साथ भी होने लगा था। हम लोग संबंध भी बना रहे थे, लेकिन इसने संबंध बनाते वक्त एडल्ट मेरा जो वीडियो है वो अभी रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन जब मैं वहाँ से अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वहाँ से चली आती हूँ, आने के बाद सब चीज़ सामान्य हो जाता है। मैं अपनी ड्यूटी पे लग जाती हूँ, मैं अपनी नर्स की ड्यूटी करने लगती हूँ। लेकिन मैं इससे शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा आक्रोशित होती हूँ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मेरा बढ़ने लगता है। मैं इसे शादी करने के लिए बहुत इसे प्रेशर में डालने लगती हूँ। लेकिन ये जो होता है ये मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, या करना चाहता था या नहीं करना चाहता मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन इसने एक दिन मुझे वीडियो कॉल पे फ़ोन किया और इसने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो, तुम अपने हाथ पे मेरा नाम लिख के दिखाओ। मैं इसके प्यार में वो कहती है कि मैं इसके प्यार में इतनी पागल थी
मैं इसके प्यार में इतनी पागल थी कि मैंने तुरंत ब्लेड उठाया और अपने हाथों पे उसका नाम लिख दिया। फिर वो कहता है कि अगर तुम मुझसे सच्ची में मोहब्बत करती हो, अगर किसी और से मोहब्बत नहीं करती हो, तो तुम अपने सीने पे नाम लिखो मेरा। तो वो मैं फिर भी अब अपने सीने पे उसका नाम लिख देती हूँ। फिर वह तीसरी बार कहता है कि अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम अपने प्राइवेट पार्ट पे मेरा नाम लिखो। मैं अपने प्राइवेट पार्ट पे उसका नाम लिखती हूँ और उसके बीच मैं ये नहीं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। या मेरा प्राइवेट पार्ट बुरी तरीके से कट जाता है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। यह सब सुनने के बाद पुलिस वाले तुरंत उस लड़के पर जिसका नाम आवेंद्र होता है, यह सब सुनने के बाद पुलिस वाले तुरंत उस लड़के पर जिसका नाम आवेंद्र होता है उस पर मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसकी तलाश करने लगते हैं। आज कुछ घंटों बाद सर्विलांस की टीम उसको खोजने लगती है और कुछ घंटों बाद उसे पकड़ लेती है। फिर उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम ऐसा इस लड़की के साथ, तुम अपनी प्रेमिका के साथ क्यों कर रहे थे। तो वो बताता है कि मैं इसका हर चीज़ एडल्ट वीडियो शूट कर लिया था, मेरा मन भर चुका था, अब मैं नहीं चाहता था कि मैं इससे शादी करूं। इसकी वजह से मैं इसे इस तरह की चीज़ें कर रहा था, इसको नाम लिखने के लिए कर रहा था कि ये मुझसे बोर होके कह दे कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने इसके हाथों पे, सीने पे और इसके प्राइवेट पार्ट पे भी नाम लिखवाया, लेकिन ये मेरे प्यार में इस तरीके से अंधी थी कि यह सब जगह नाम अपना मेरा लिखती गई। आवेंद्र की ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वाले उस पर बहुत ज़्यादा आक्रोशित होते हैं। उस पर मुकदमा पहले ही दर्ज हो चुका होता है, जिसकी वजह से उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन क्या आप लोग इस तरीके के प्यार को, इस तरीके के नाम लिखने वाली लड़की को साथ देंगे या उसे क्या सलाह देना चाहेंगे, या इस चीज़ के बारे में आप अपनी राय क्या बताना चाहेंगे? अगर कुछ भी इस चीज़ के बारे में आप लोग कहना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे अपनी राय दे सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।